Hello viewers, welcome to my video lecture. Today I am going to discuss about outbreeding devices and artificial hybridization. So let's start. सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है. हम लोग जानते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावर बनता है वो बाइसेक्सुअल होता है. मतलब फ्लावर में दोनों ही तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होता है. बिकॉज ऑफ दिस जो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है. सो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशंस कॉज हो जाते हैं. इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही डिक्रीज़ हो जाती हैं. बिकॉज ऑफ दैट जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो कुछ ऐसे डिवाइस डेवलप करते हैं ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर सकें और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको वो एनकरेज कर सकें. तो उन डिवाइसेस को ही हम लोग कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस इज़ डाइचोगेमी. कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा की मेच्योरिटी का टाइमिंग डिफरेंट होता है. दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं. बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ पॉलिनेशन इनमें नहीं हो पाता है. सेकेंड आउटब्रीडिंग डिवाइस इज़ हेट्रोस्टाइली. कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो ये एंथर होता है इसका पोजीशन और जो ये स्टिग्मा है इसका पोजीशन डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से जब एंथर में से पॉलन ग्रेन निकलते हैं तो वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं. सो सेल्फ पॉलिनेशन इस केस में भी नहीं हो पाता है. थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस इज़ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी. ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसमें कि जो स्टिग्मा रहता है वो खुद के ही प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर देता है. मतलब कि जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब नहीं बनाने देता है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन इस केस में भी नहीं होता है. फोर्थ आउटब्रीडिंग डिवाइस है कि कुछ प्लांट्स क्या करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं. क्योंकि अगर प्लांट मेल होगा तो वो बस मेल फ्लावर बनाएगा और फीमेल होगा तो फीमेल फ्लावर बनाएगा, जिसकी वजह से उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा. केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है. नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक न्यू मेथड होता है जिससे कि हम लोग क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है. इसमें क्या करते हैं कि डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन को यूज़ किया जाता है पॉलिनेशन में और स्टिग्मा को अनवांटेड पॉलन ग्रेन से प्रोटेक्ट किया जाता है. ये जो मेथड होता है इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ इमैस्कुलेशन एंड सेकेंड इज़ बैगिंग. इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो फ्लावर होता है उसमें जब एंथर मैच्योर नहीं हुआ रहता है उसके पहले ही, एंथर के मैच्योर होने से पहले ही एंथर को फॉरशिप की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है. तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमैस्कुलेशन. इसके बाद जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसको स्टिग्मा को अनवांटेड पॉलन ग्रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको सूटेबल साइज़ के बैग में कवर कर दिया जाता है. तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बैगिंग. जब ये जो स्टिग्मा है इसका पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए मैच्योर हो जाता है उस टाइम पे डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा कलेक्ट किया जाता है और स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसको दोबारा से रीबैक कर दिया जाता है और फ्रूट डेवलपमेंट के लिए छोड़ दिया जाता है. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज़ दैट कि अगर फ्लावर जो होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा तो उस केस में जो इमैस्कुलेशन वाला स्टेप है इसको नहीं करना पड़ेगा. If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.